पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जापान के दौरे पे थे और वहां से लौटे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजीव अरोड़ा जी हैं, कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नेता। उनसे बात करेंगे। सर, इतना सक्सेसफुल दौरा कहा जा रहा है, किस तरह से रहा ये पूरा दौरा? सर, बहुत ही बढ़िया दौरा रहा जी। जापान और कोरिया का बहुत कामयाब रहा। हमने 3 शहर कवर किए, टोक्यो, ओसाका और सियोल, और 2 हमने एमओयू साइन किए। एक टोपन कंपनी है, उन्होंने 400 करोड़ रुपए का हमें इन्वेस्टमेंट का लेटर दिया, और आईची स्टील के साथ वर्धमान स्टील का एमओयू हुआ है, वो 500 करोड़ का हुआ है, वो फोर्जिंग के लिए हुआ है। उसमें ज़्यादा सप्लाई मिंद्रा कंपनी के लिए है, और जो मुझे पता चला है, और टोयोटा वाले खुद भी लेंगे, क्योंकि जो आईची स्टील है वो टोयोटा कंपनी का एक आम है। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट पंजाब को इस पूरे दौरे से मिल पा रहा है? नहीं, अभी तो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। ये तो मैंने वो बोले हैं जो हमारे टूर में एग्रीमेंट साइन हुआ है। बाकी तो होंडा ने इंटरेस्ट शो किया, जो होंडा मोटर बाइक बनाते हैं। यामा से हम मिले, उन्होंने फर्दर इंटरेस्ट शो किया है हीरो के साथ। और हम यानमार को मिले, जिनका ऑलरेडी सोनालिका ट्रैक्टर के साथ टाई अप है। उन्होंने मोरिंडा में एक और प्लांट खरीदा है, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया। सुनजिन है जो कि कोरिया की कंपनी है, उसमें कैटल फीड में उन्होंने इंटरेस्ट शो किया। सो ओवरऑल तो काफ़ी आगे इंटरेस्ट शो। अगर इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से देखें तो अभी तक जितना इन्वेस्टमेंट आया है और अब जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट आने वाला है, तकरीबन कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? एम्प्लॉयमेंट जी 5,10,000 के करीब तो ऑलरेडी जितनी इन्वेस्टमेंट आई है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो चुका है, या उसमें जो कंप्लीट हो गए होगा। और फर्दर भी एम्प्लॉयमेंट, जो इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट देती है, वो जो हम पॉलिसी बना रहे हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी हम इंसेंटिव्स एक्स्ट्रा रख रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ पंजाब में बहुत क्रिएट हो रही है, स्पेशली आईटी में। इन्फोसिस ने रिसेंटली अनाउंस किया है, जिसमें 2500 लोग उनके एक ही कैंपस में काम करेंगे। सो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ इसकी एम्प्लॉयमेंट की पैदा हो रही है। एक इन्वेस्टर समिट भी होना है नेक्स्ट ईयर, तो उसमें क्या कोई आपने टारगेट रखा है कि इतनी कंपनियां कम से कम पार्टिसिपेट करें उसमें, और कुछ देखो जी, और ऐड ऑन हो जाए? जो पंजाब इन्वेस्ट समिट होने जा रहा है वो 13, 14, 15 को है। हम पंजाब को पूरा शोकेस करेंगे, और बहुत बड़े पद्धर पे ये जो इन्वेस्टमेंट समिट है होगा। और इसमें इन्वेस्टर जो है देश विदेश सब जगह से आएंगे। हम हर इन्वेस्टर को इनवाइट कर रहे हैं। काफ़ी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, या जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, उनको भी हमने इनवाइट भेजा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मतलब कि पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी, और बहुत फ्रूटफुल होगा ये पंजाब इन्वेस्ट समिट। सर, पंजाब एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्या कोई और इन्वेस्टमेंट बाहर से आने की, या कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कुछ ऐसी चीज़ें? बिल्कुल हो रही है जी। हम बहुत कंपनीज हमें जो अप्रोच कर रही हैं। एक तो पैडी स्ट्रॉ का यूसेज के लिए डिफरेंट यूसेजेस की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हम उनको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये जो यानमार्क एक कंपनी है, पहले उनका इंटरनेशनल ट्रैक्टर के साथ टाई अप है, और अब उन्होंने मोरिंडा में एक और कंपनी नई खरीदी है, वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स ला रहे हैं। सो फूड प्रोसेसिंग में भी कंपनियां काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रही हैं। सो मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में हर तरह की इंडस्ट्री में इन्वेस्टर आएंगे। एक इजाज़त हो तो सियासी सवाल आपसे पूछ लूँ, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात की है। कांग्रेस पार्टी की एक नेता उठती हैं और अपने ही पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है पंजाब की, उनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगाती। ब्रीफकेस की बात, अटैची की बात, 500 करोड़ में मुख्यमंत्री बनने की बात, अगर आप उस पर कुछ कहें। इसमें हमारे जो सीनियर लीडर हैं और मानयोग मुख्यमंत्री हैं ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं। मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, और इसके आगे मैं कुछ और कहना नहीं चाहता। थैंक यू। संजीव अरोड़ा जी, साफ तौर से कि बहुत सक्सेसफुल टूर रहा जापान का। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जापान के दौरे पे थे और वहां से लौटे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजीव अरोड़ा जी हैं, कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नेता। उनसे बात करेंगे। सर, इतना सक्सेसफुल दौरा कहा जा रहा है, किस तरह से रहा ये पूरा दौरा? सर,
बहुत ही बढ़िया दौरा रहा जी। जापान और कोरिया का बहुत कामयाब रहा। हमने 3 शहर कवर किए, टोक्यो, ओसाका और सियोल, और 2 हमने एमओयू साइन किए। एक टोपन कंपनी है, उन्होंने 400 करोड़ रुपए का हमें इन्वेस्टमेंट का लेटर दिया, और आईची स्टील के साथ वर्धमान स्टील का एमओयू हुआ है, वो 500 करोड़ का हुआ है, वो फोर्जिंग के लिए हुआ है। उसमें ज़्यादा सप्लाई मिंद्रा कंपनी के लिए है, और जो मुझे पता चला है, और टोयोटा वाले खुद भी लेंगे, क्योंकि जो आईची स्टील है वो टोयोटा कंपनी का एक आर्म है। तो इसमें कितना टोटल कितना इन्वेस्टमेंट पंजाब को इस पूरे दौरे से मिल पा रहा है? नहीं, अभी तो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। ये तो मैंने वो बोले हैं जो हमारे टूर में एग्रीमेंट साइन हुआ है। बाकी तो होंडा ने इंटरेस्ट शो किया है, जो होंडा मोटर बाइक बनाते हैं। यामा से हम मिले, उन्होंने फर्दर इंटरेस्ट शो किया है हीरो के साथ। और हम यनमार्क को मिले, जिनका ऑलरेडी सोनालिका ट्रैक्टर के साथ टाई अप है। उन्होंने मोरिंडा में एक और प्लांट खरीदा है, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया। सुनजिन है जो कि कोरिया की कंपनी है, उसमें कैटल फीड में उन्होंने इंटरेस्ट शो किया। सो ओवरऑल तो काफ़ी आगे इंटरेस्ट शो। अगर इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से देखें तो अभी तक जितना इन्वेस्टमेंट आया है और अब जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट आने वाला है, तकरीबन कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? एम्प्लॉयमेंट जी 5,10,000 के करीब तो ऑलरेडी जितनी इन्वेस्टमेंट आई है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो चुका है, या उसमें जो कंप्लीट हो गए होगा। और फर्दर भी एम्प्लॉयमेंट, जो इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट देती है, वो जो हम पॉलिसी बना रहे हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी हम इंसेंटिव्स एक्स्ट्रा रख रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ पंजाब में बहुत क्रिएट हो रही है, स्पेशली आईटी में। इन्फोसिस ने रिसेंटली अनाउंस किया है, जिसमें 2500 लोग उनके एक ही कैंपस में काम करेंगे। सो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ इसकी एम्प्लॉयमेंट की पैदा हो रही है। एक इन्वेस्टर समिट भी होना है नेक्स्ट ईयर, तो उसमें क्या कोई आपने टारगेट रखा है कि इतनी कंपनियां कम से कम पार्टिसिपेट करें उसमें, और कुछ इन्वेस्टमेंट देखो जी, और ऐड ऑन हो जाए? जो पंजाब इन्वेस्ट समिट होने जा रहा है वो 13, 14, 15 को है। हम पंजाब को पूरा शोकेस करेंगे, और बहुत बड़े पद्धर पे ये जो इन्वेस्टमेंट समिट है होगा। और इसमें इन्वेस्टर जो है देश विदेश सब जगह से आएंगे। हम हर इन्वेस्टर को इनवाइट कर रहे हैं। काफ़ी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, या जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, उनको भी हमने इनवाइट भेजा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मतलब कि पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी, और बहुत फ्रूटफुल होगा ये पंजाब इन्वेस्ट समिट। सर, पंजाब एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्या कोई और इन्वेस्टमेंट बाहर से आने की, या कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कुछ ऐसी चीज़ें? बिल्कुल हो रही है जी। हम बहुत कंपनीज हमें जो अप्रोच कर रही हैं। एक तो पैडी स्ट्रॉ का यूसेज के लिए डिफरेंट यूसेजेस की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हम उनको पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये जो यनमार्क एक कंपनी है, पहले उनका इंटरनेशनल ट्रैक्टर के साथ टाई अप है, और अब उन्होंने मोरिंडा में एक और कंपनी नई खरीदी है, वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स ला रहे हैं। सो फूड प्रोसेसिंग में भी कंपनियां काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रही हैं। सो मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में हर तरह की इंडस्ट्री में इन्वेस्टर आएंगे। एक इजाज़त हो तो सियासी सवाल आपसे पूछ लूँ, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात की है। कांग्रेस पार्टी की एक नेता उठती हैं और अपने ही पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है पंजाब की, उनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगाती। ब्रीफकेस की बात, अटैची की बात, 500 करोड़ में मुख्यमंत्री बनने की बात, अगर आप उस पर कुछ कहें। इसमें हमारे जो सीनियर लीडर हैं और माननीय मुख्यमंत्री हैं ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं। मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, और इसके आगे मैं कुछ और कहना नहीं चाहता। थैंक यू। संजीव अरोड़ा जी, साफ तौर से कि बहुत सक्सेसफुल टूर रहा जापान का। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।